हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। तो अभी जस्ट था मॉर्निंग का टाइम, करीबन 9 बजे थे। ये ब्रेकफास्ट करके चले गए थे, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया। और यहाँ पे अब मेरा काम शुरू होते किचन से। तो यहाँ पे मैंने भर दिया है शक्कर और रख दी हूँ उठा के। बाकी ये जो चीज़ें थी ना, ये ऑर्गेनाइज कर रही थी मैं। और यहाँ पे चल रहे थे सॉन्ग, तो वही मैं आराम से अपने काम कर रही थी। चेक कर रही थी कौन सी चीज़ मतलब रखने की है, कौन सी फेंकने की। और ये पीनट बटर वगैरह सब कुछ रखा था, तो वही चेक कर रही थी किस डिब्बे में क्या है, किस में क्या नहीं है। और जो फेंकने की होगी तो उसे फेंक दूँगी। और जस्ट अभी मेरा एक ब्लॉग लाइव हुआ था, मतलब मैंने अपलोडिंग में लगा दिया। अब दूसरा ब्लॉग मैं घर की क्लीनिंग से कर रही हूँ। एक वेट लॉस ब्लॉग मतलब चला गया है। यहाँ पे और सामान जो थे ना वो ख़राब, मतलब बहुत दिन के थे, 2 से 3 महीने पुराने। तो मैं उनको है ना देख रही थी एक्सपायरी हो तो फेंक दूँ। और सामने आप देख रहे हो जूस रखा है, ग्रीन टी रखी है। कुछ चीज़ें जो मुझे दिन में 2 से 3 बार यूज होती है तो वो सामने ही जमा देती हूँ मैं। और कुछ चीज़ें मार्केट से ये लेके आए थे तो वो डिब्बी में भर दूँगी। क्या होता है कभी कभी है ना, छोटी छोटी चीज़ों का है ना देखना पड़ता है ख़त्म हो गई कि नहीं। जीरा लेके आए थे तो अभी डिब्बी में ख़त्म हो गया था, वो मैंने डाल दिया। और ऊपर की ताक में सामान रखा था तो वो देख रही थी। ये भी एक्सपायरी होने वाला है दिसंबर में। ACB जूस। तो क्या है, इस टाइम मेरी है ना बहुत सारी खाली पेट की दवाई हैं, तो कुछ चीज़ें मैं नहीं पी पा रही, जैसे नोनी जूस हो गया, ACB जूस हो गई, ये चीज़ें नहीं पी पा रही हूँ। तो अभी मेरी दवा ख़त्म हो जाएगी, ये मतलब पूरा मंथ चलेगा। फिर ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं वापस अपनी ये जो ड्रिंक थी वो रूटीन में आ जाऊँगी। पहले क्या होता था कि मैं है ना दिन में जैसे 11 बजे, 2:30 बजे और शाम को डिनर के बाद मैं ज़रूर ग्रीन टी लेती थी। इस टाइम नहीं ले पा रही, इस टाइम जैसे एक बार ही ले पा रही हूँ। और पहले जब मैं ग्रीन टी लेती थी मुझे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिला था बॉडी में। और ये सारे सामान रखे हुए हैं, जैसे कि मिश्री हो गई और किशमिश वगैरह, ये सब चीज़ें हैं ना मेरे, जो मैं फाते वगैरह कराती हूँ उसमें काम आती है। बटर लेके आई थी, इनको बहुत पसंद है बटर से है ना सेक दो, जैसे ब्रेड तो खा लेते हैं। फिर सारा कुछ हटाने के बाद लास्ट में धुलूँगी बर्तन। पहले मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ। और अभी ये बिना ढक्कन का डिब्बा दिख रहा है ना, इसका ढक्कन भी मुझे साफ़ करना है, गंदा सा लग रहा था। और इस महीने मैं किचन में करूँगी पेंट। थोड़ा और वो हो जाए टाइम, क्योंकि अभी त्योहार आने वाला है, तो मैं सोच रही हूँ उसके 1-2 दिन पहले ही करूँ तो अच्छा लगेगा। हम लोगों का फेस्टिवल आ रहा है। तो यहाँ पे किचन में जितने भी फालतू क्लॉथ थे हैंड मतलब साफ़ करने के और जो भी, तो वो हटा दूँगी। ये ट्रे धुली थी मैं कल वेजिटेबल वगैरह के। क्या हुआ था कि फ्रिज खोली, उसमें जो ख़राब सब्ज़ी थी वो मैंने फेंक दिया। अब आ गई हूँ रूम में किचन से झाड़ू लगाने के बाद, तो यहाँ पे रूम की क्लीनिंग कर रही हूँ। मशीन के पास है ना, यहाँ झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम होती, क्योंकि ये आप तार वगैरह दिख रहे हैं ना, मैं इसको हटा भी नहीं सकती। ये आएंगे वापस से वहीं फैला देंगे, तो इसलिए मैं नहीं हटाती 3 पिन को। यही चलता रहता है। और सीरियल चल रहा था, वही। क्या होता है, टीवी चालू कर देती हूँ मैं और अपना काम करती रहती हूँ। अकेले रहूँ ना तो टीवी ही सपोर्ट करती है अकेलेपन में। तो यहाँ पे ये थोड़ी बहुत जो काम होते हैं ना, जो नॉर्मल से, जिसे आप घर में अपनी क्लीनिंग और हर एक वाइफ की रूटीन में ये मॉर्निंग में ये सब चीज़ें होती ही हैं, चाहे वो जॉब वाली हो या होम मेकर हो। तो यहाँ पे कॉलिन लिक मंगाई थी मैं, इनसे तो रखा हुआ था। मैंने कहा फ्रिज क्लीन कर दें, क्योंकि फ्रिज में ना स्क्रैच से आ रहे थे और ये खुल नहीं रहा था, एयर के कारण लॉक था। फिर मैंने इसको खोला और फ्रिज को बाहर से क्लीन किया। वैसे गंदा तो नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें एक बार आ जाती ना घर में, दूसरी बार लेने में बहुत मतलब महंगा भी पड़ता है ये सब चीज़ें खरीदना। तो मुझे लगता है अगर कुछ चीज़ है खुद के पास तो उसको साफ़ सुथरा रखो, जितना हो सके उतना। आप आधे घंटे की जगह 40 मिनट घर का काम करो, मगर घर को साफ़ रखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है। उससे घर भी साफ़ सुथरा लगता है। हर कोई आपके घर में आता है तो फिर खुद के सामने ये तो नहीं कहेगा ना कि इनके घर में ऐसा था। तो इस वजह से है ना, ये मेरे फ्रिज को हो गए हैं 6 साल, 7वां साल चालू है। सिर्फ इसमें जो थोड़ी बहुत स्क्रैच आए होंगे उठाई रखने में, बस। बाकी इसको है ना मैं बहुत अच्छे से रखती हूँ। इसमें थोड़ा बहुत जंग लग रहा था जब घर में थी। फिर मैंने इसका क्या हुआ, पानी से अंदर गिरता है ना जब लाइट वगैरह गोल होती है, वो मैं तुरंत पोंछ देती हूँ कि फ्रिज में जंग नहीं लगे। अगर जंग गेट के पास है ना जंग लग गया तो समझो कि वो ख़राब होना ही होना है फ्रिज को। तो यहाँ पे है ना मैं
फ्रिज को पूरा पोंछ दूँगी। और अभी तक तो मेरे फ्रिज की जो गैस होती है ना वो चल रही है, अभी ख़राब भी नहीं हुई, क्योंकि अगर लाइट गोल होती है ना मैं तुरंत प्लग निकाल देती हूँ। और अब मुझे हम लोगों को लेना है स्टेबलाइज़र। स्टेबलाइज़र से फिर क्या होता है, ये वोल्टेज वग़ैरह सब कुछ बराबर पाती है। वैसे मेरे फ्रिज में है कि मतलब पावर से इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर यहाँ पे हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे बहुत इशू है इस कारण से। तो आप ये देखो, मेरी फ्रिज हो गई क्लीन। अब है कूलर की बारी, और मैं कूलर भी ऐसे ही पोंछ देती हूँ, क्योंकि ये गंदा लगता है ना तो फिर अजीब सा ये भी ख़राब हो सकता है, जंग लगने की डर है। अब आ गई पलंग की बारी। पलंग मेरा इतना ज़्यादा गंदा है, मतलब गंदा नहीं, इसके दाग जो कुछ लगे हैं ना वो छूट नहीं रहे, पता नहीं क्यों। ये पहले घर में रखा था ना पलंग, उसी टाइम से इसमें ऐसे दाग लगे हैं कि निकलने का नाम नहीं ले रहा है। तो मैं अभी सोची हूँ कि कॉलिन से इसे क्लीन करूँगी डेली, तो शायद साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे पलंग है ना मैं पोंछ दूँगी, और इसकी प्लाई भी चेंज कराना हम लोगों को टूट गया है। बेडशीट मैं अभी चेंज सही मतलब सही करके गई थी, वापस ख़राब हो गया। फिर आ गई हूँ, सारा काम करके मैंने कपड़े धुले थे जो पहनी थी छत में टंगाने के लिए। और आप देख रहे होंगे ना, मैं ध्यान नहीं दी, कल से कपड़े टंगे थे छत में, तो अभी निकाल के ले जाऊंगी। इनकी साफ़ ही धुली थी मैं, क्या हुआ था आज ये लेके नहीं गए थे, तो मैंने कहा लाओ इनकी जो हेलमेट के अंदर साफ़ी लगाते हैं वो साफ़ कर देते हैं। क्या होता है कि अगर ऐसे चले जाते हैं ना तो फिर बहुत डस्ट वगैरह उड़ती है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता ना, पूरा फेस भी ख़राब होता है इस कारण से। और उसी जैसे मैं कपड़े टंगा रही थी, इसी टाइम आ गया था मेरा पार्सल, तो वो भी मैं आप लोगों को आगे दिखाऊंगी मैंने अपनी यूट्यूब की सैलरी से क्या मंगाया था अपने हस्बैंड के लिए। क्या हुआ कि मैं इनके पास वो चीज़ नहीं थी, और इनको बहुत शौक भी आ रहा था इस टाइम, तो मैं इनके लिए मंगाई हूँ। तो फ्रेंड ये है नोबा का ट्रिमर, और ये मुझे मिला है 454 का, और इसका जो रियल प्राइस है वो 1199 है। अभी फ्लिपकार्ट वगैरह में ऑफ़र चल रहे थे, इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया। और क्या था, ये घर जाते थे ना तो वहाँ पे भी यूज़ करते थे, जैसे भाई लोगों का था उन। और यहाँ पे ये मतलब जब भी थोड़ी सेविंग आती थी तो दुकान में जाते थे, तो मैंने सोचा कि अपनी सैलरी से मंगा दिया जाए इनके लिए, क्योंकि ये हर चीज़ तो मेरे लिए करते हैं। मैंने फिर अपनी सैलरी से मंगा दिया। अभी इनको पता नहीं है, जब ये आएंगे तो मैं इनको सरप्राइज़ दूंगी। और ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। कुछ टूल्स थे, मैं सच बताऊँ मैं खुद ये सब चीज़ें पहली बार देखी हूँ, तो इस वजह से है ना मुझे मतलब आइडिया नहीं है कि मतलब टूल्स कैसे होते हैं, प्लास्टिक के कि क्या होते हैं। तो इनमें कुछ इसी प्रकार के टूल्स आए हैं, और इसमें एक ऑयल भी आया है छोटी सी ये डिब्बी में। और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी कि क्या कैसा है, इनको खुद नॉलेज होगा तो ये यूज करेंगे। तो फ्रेंड ये है नोबा का, जो मैंने मंगाया था ना ये वही है नोबा का। ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं कैसा है। ये मैंने अपनी सैलरी से मंगाया अपने हस्बैंड के लिए, मतलब मेरी यूट्यूब मनी है ना उससे मंगाया है। ये नोवा का है, ये ट्रिमर है नोवा का। और ये लिक्विड सा मिला है इसके साथ में। ये कुछ टूल्स हैं, और ये ब्रश है क्लीन करने के लिए। ये मुझे मिला है 454 का। तो इनके पास नहीं था, मेरी जब सैलरी आई थी तो मैंने सोचा इनके लिए मंगा देती हूँ ये। तो वीडियो कैसी लगी बताना आपको। इसमें चार्जर वगैरह सब कुछ मिला है। तो फ्रेंड घर का सारा काम हो गया, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत रूटीन शेयर किया। मैंने कहा आप लोगों के साथ दिखा देते हैं कि मॉर्निंग में क्या कैसा होता है। फिर मैंने आप लोगों के साथ ये पार्सल भी शेयर किया। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।